Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. A 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं 11 से लेके 15 5 क्वेश्चन आंसर इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। आशा करती हूँ मेरे पिछले वीडियोस में आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। तो ठीक है, पहला हम लेते हैं क्वेश्चंस। पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द दिस ईयर व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। क्वेश्चन को पहले समझ लेना है कि भाई क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा शुगर का अगर इन मोल पर लीटर, मीन्स उसके हमें क्या निकालनी है, आप समझ लीजिए। मोल पर लीटर उसके निकालने हैं हमें। अगर हम 20 ग्राम, मोलैरिटी एक तरह से बोल सकते हैं आप कि 20 ग्राम शुगर को अगर मैं बराबर इतने पानी में डिजॉल्व करूँ कि उसको 2 लीटर पानी बन जाए, मतलब सॉल्यूशन बन जाए। तो जो जो चीज़ें दी है पहले उसको लिख लीजिए। गिवन में क्या क्या चीज़ें हमें दी है। सबसे पहले हमें दिया है मास ऑफ शुगर इन ग्राम। शुगर का जो मास है वो ग्राम में दिया है हमें। कितना दिया है? 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2 लीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोलर निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर के लिए हमें जो उसका फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले के हिसाब से देख लीजिए। 12 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 22 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको समझने के लिए मैं करा रही हूँ। 12 और एटॉमिक मास आपको पता ही है, कार्बन का 12 है, प्लस 22 हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का आप लेते हैं 16, राइट। तो देख लीजिए 144 प्लस 22 और यहाँ पे आपका आएगा 176। ठीक है, 16 1 जा 16, 176। तो देख लीजिए आप 4 फिर 6 2 1 कैरी ऑन 1 3, ये हमारा आया मोलर मास। ठीक है, ये आ गया शुगर का। अब ये चीज़ें कैलकुलेट हो गई। तो हमें अभी निकालना है यहाँ पे, देखिए हमें क्या निकालना है वो समझ लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर निकालना है। तो हमें पता है मोल्स पर लीटर मीन्स हमें उसकी जो है मोल्स पर लीटर के लिए हमारे पास है मोलैरिटी, राइट। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, राइट, डिवाइडेड आपका आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स शुगर के निकालने के लिए हमें पता है मास बाय उसका देना पड़ेगा, दैट इज W बाय M, मोलर मास अपॉन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम हमारा 2 लीटर है। मास इन ग्राम कितना है? W कितना है हमारा? AW है हमारा, और ये मोलर मास हमारा, दिस वन इज योर मोलर मास। ठीक है, तो 2342 डिवाइडेड हमारा 2 लीटर है, राइट। बस इसी चीज़ को हमें ठीक से करना है। 20 अपॉन 342, राइट। अब मल्टीप्लाई दिया है यहाँ पे उन्होंने, जो भी है उसको 1/2। ठीक है, इस हिसाब से हम कर सकते हैं। सो इट इज़ 10/342। अगर इसको आप करेंगे तो लगभग इसका आता है 0.029 मोल पर लीटर। बिल्कुल सिंपल है।
अगर इसका हम देखते हैं तो आराम से आ जाएगा। यू फाइंड दैट दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर इसको हम करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको सिर्फ डिवीज़न करने की कोशिश करिए तो आराम से इतना आ जाता है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपली आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें निकालनी है उस चीज़ों को आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि लिख लेना है पहले। जैसे यहाँ पे हमारा आता है, मैं यहाँ पे आपको अगर जैसे यहाँ पे उन्होंने मास दिया है, फिर वॉल्यूम दिया है, फिर मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, फिर उसके बाद हमें पता है कि मोल पर लीटर निकालना है, मीन्स की मोलरिटी निकालनी। अगर ए डिवीज़न भी आपको यहाँ पे लग रहा है कि किस तरह से आया, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में भी बता देती हूँ किस तरह से हम ये डिवीज़न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी ए भी प्रॉब्लम आता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ 342 और यहाँ पे 10 दिया है, राइट। तो 10 नहीं होगा तो एक जीरो लिया तो भी नहीं होगा, तो 0 पॉइंट, राइट। देखिए ये पॉइंट डेसिमल, उसके बाद और एक जीरो लीजिए तो यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये 2 जार अगर लेते हैं, 9 जार ज़्यादा आ जाता है, 4, 8 और ये 6, ठीक है। ये 6, 1 और ये 3, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे मैं अगर जीरो लेती हूँ तो आपका लगभग आता है, देखो 31 है, मतलब लगभग 9 में तो जाएगा। 9 से देख लीजिए 3 9 27 आता ही है। 9 2 जार 18, 36 37, 9 2 3 जार 27, 27 एंड 30 आ गया। तो राइट इस तरह से आप देख लीजिए। 16 आप में से 8 गए तो 8 0 0, तो ये आ गया आपका, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हो। बिल्कुल ये इसीलिए मैं बेसिक लेवल पे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेशन में। मैं उनको प्रॉब्लम से इसीलिए डर लगता है क्योंकि ये सब चीज़ें उनको बेसिक नहीं आती है, कैल्सी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको इस तरह से ही करना है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिथेनॉल इज 0.793 kg per liter, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 मोलरिटी सॉल्यूशन? बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें दी है ना उसको समझ लो, पहले क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी। आपको यहाँ पे पहले दिया है गिवन चीज़ में, आप लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। तो आप लिखते वक्त यहाँ पे लिखोगे डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, वो दी है आपको 0.793 kg पर लीटर, ठीक है। Ag है डेंसिटी। उसके बाद हमें दिया है उन्होंने यहाँ पे, देखिए कि वॉल्यूम आपका जो चाहिए उनको, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो लगभग दिया है 2.5, और मोलरिटी भी दी है उन्होंने, और मोलरिटी है दी हुई 0.25। देखिए मतलब एक मेथनॉल का सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम 2.5 है, राइट। मतलब हमें कितना वॉल्यूम चाहिए अगर हमें उसको 2 लीटर इसकी मोलरिटी का, देखिए व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर्स ऑफ इट 0. अगर हमारे पास एक मिथेनॉल का सॉल्यूशन है जिसकी इतनी डेंसिटी है, अब इस सॉल्यूशन से हमें 2.5 लीटर 0.25 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें ए वाला जो मिथेनॉल सॉल्यूशन है जिसकी इतनी डेंसिटी, उसको कितना वॉल्यूम उसका लेना चाहिए जिससे हम ए वाली चीज़ बना सकें। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मतलब दिया हुआ ए है इतनी डेंसिटी वाला मिथेनॉल सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन से हमें क्या बनाना है, ए वाला सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी और वॉल्यूम इतना होना चाहिए। तो पहले जो डेंसिटी दिया है उस डेंसिटी से हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दी है कि भाई चलो हम पहला पार्ट करते हैं, लेट अस कैलकुलेट मोल्स ऑफ मिथेनॉल in 2.5 liter of 0.25 मोलरिटी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो हमें पता ही है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो ठीक है, मोलैरिटी 0.25 दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 2.5, मोल्स ऑफ मिथेनॉल यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, 0.25 मल्टीप्लाइड 2.5, और लगभग ए अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो आप देख लीजिए 625 आता है, राइट। 1 2 3 है तो यहाँ पे आपका 0.20 मोल्स ऑफ मिथेनॉल आ जाएगा। इतने मोल्स मिथेनॉल्स के आ गए। अगर हमें मोल्स पता चल गए तो आप देख लीजिए इस चीज़ के बाद ये हमें मोलैरिटी से एक मोल्स पता चल गया, कितना है 0.1। आपको पता ही है कि मास ऑफ मिथेनॉल इन ग्राम, दैट इज W, आपको पता है, इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। ये फॉर्मूला है हमारे नंबर ऑफ मोल्स का। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.625। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो। व्हाट इज़ द मिथेनॉल का M मतलब मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल। तो कितना आएगा, लगभग कार्बन 12, 4 और 16, लगभग हमारा 32 हमारा आ जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, 32 ले लो। अब 32 लेने के बाद आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देख लीजिए क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, ऐसे कीजिए 1000 आ जाएगा और ये 32। अब देखिए यहाँ पे लगभग इसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप इसको 25 से भी कर सकते हो डिवाइड, राइट। 25 से डिवाइड करो तो 25 2 जार, और ये देख लीजिए लगभग आता है 25 2 जार 50, और लगभग आता है 5 जार, और ये 25 4 जार। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए, इसको भी आप कट करोगे तो 5 और ये 8, और 8 4 जार, तो लगभग कितना ग्राम आता है, 20 ग्राम। तो हमारा मास आ गया ऑफ मिथेनॉल इन ग्राम, कितना आया, 20 ग्राम। ठीक है, ये हमारा मास इन ग्राम आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है, देखो मास इन ग्राम तो चीज़ें मिली हमें, पहले नंबर ऑफ मोल्स मिले, फिर मास इन ग्राम मिला हमें। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट। देखो मास इन ग्राम तो हमें मिल गया, अब यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी दी है, उसकी मदद से हमें देखना है। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपका दिखाती हूँ क्या चीज़ है। हमारे पास दी है कि 0.793 kg of methanol, that is 0.793 10⁻³ ग्राम ऑफ मिथेनॉल, राइट। मैं मिथेनॉल लिख सकती हूँ ऐसे, अगर केजी में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन इट इन दिस वन, मिथेनॉल present in 1000 ml, 1000 ml। देखिए मतलब 0.793 10⁻³ ग्राम मिथेनॉल प्रेजेंट इन 1000 ml। वॉल्यूम निकालना है हमें, तो 20 ग्राम मिथेनॉल हाउ मच, तो 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे 0.793 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³। चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 20 ऊपर 1000 चला जाएगा इसका, और 793, ठीक है, मतलब 20,000 डिवाइडेड 793, बिल्कुल सिंपल है। चलो इसको निकालना है,
किस तरह से किया, मैंने 8,000 चला गया, इसको 793 लिख लिया और 1000 ऊपर चला गया तो 20,000 हो गया। इसको और कुछ, क्योंकि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो चलो भाई यहाँ पे ही करके दिखा देती हूँ। 20,793। अब देखो 7 2 जार 14 होता है, तो 2 से करके देखिए। 2 से तो आप देख ले 6 8 1 कैरी ऑन 14 और एक आता है आपका 15। ठीक है, तो ये 4 1 4 0। चलो अब देखो 7 आपका लगभग 7 6 जार 42 आता है, नहीं चलेगा, तो 7 5 जार करके देखते हैं। 5 से देखो 15 और 46 4 कैरी ऑन और 39। 7 5 35 और 4 कैरी ऑन दिस वन 5 1 14 में से 7 गेट 7 11 में से 10 1 और 0। ठीक है, तो ए हो गया दिस वन। अब यहाँ पे मैं 0 लेती हूँ और एक पॉइंट। 7 2 जार ले सकते हैं हम, राइट। 2 जार करके देखो तो 2 जार में फिर से वही आएगा 1586 और ये लगभग हमारा आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे देखिए ए हो गया हमारा 25.2 ml। तो हमारा आंसर आएगा हमें 25.2 मिलीलीटर्स वॉल्यूम ऑफ 0.793 kg पर लीटर मिथेनॉल। यहाँ पे आप रिजल्ट लिख सकते हो। रिजल्ट मिथेनॉल नीडेड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ 0.25 सॉरी 0. कितना था आपका 0.25 मोलरिटी सॉल्यूशन। बस आ गया। आशा करती हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, सिर्फ उसको ध्यान से देखना है किस तरह से हमने इसको किया है। देख लीजिए, जिससे पहले हमने जो चीज़ें आपको दी थी वो लिख ली, उसके बाद हमने क्या किया, मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, क्योंकि मोलारिटी दी है, वॉल्यूम भी दिया है, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स इतने आए हैं और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिथेनॉल के मिले, मास इन ग्राम हमें निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं हम। उसका फॉर्मूला है CH3OH और उसका मॉलिक्यूलर मास 32 आया। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं W इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई M। तो ए वाले दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब 20 ग्राम आया। चलो हमें मास इन ग्राम मिल गया, तो उसकी मदद से हमें वॉल्यूम निकालना है कि भाई इतनी डेंसिटी वाला जो हमारा दिया है मिथेनॉल, तो उसका कितना वॉल्यूम हमें ले, इस डेंसिटी वाले मिथेनॉल का कितना वॉल्यूम ले, जिससे हम उसमें पानी डाल के उसका 2.5 लीटर बनाएं और बाद में उससे वो 0.25 लीटर मोलरिटी का सोल्यूशन बनेगा। तो बस उसके लिए हमें देखा, यहाँ पे डेंसिटी की मदद से देखा, इतना kg मिथेनॉल का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम ले लिया। मिथेनॉल कितने में, 1000 में, तो 20 ग्राम में कितना, इतना डेंसिटी 1000 के लिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना, तो लगभग इतना। ठीक है, इस तरह से आपका ये सोल्यूशन हो गया। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेती हूँ मैं, 13 नंबर का है। आशा करती हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 13 नंबर का। प्रेशर आपका दिया हुआ है। प्रेशर इज हियर, दे आर मेंशन दैट डिटरमाइन, जैसे प्रेशर की डेफिनेशन दी उन्होंने, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता ही है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर एरिया होता है, राइट। और पास्कल उसका जो है प्रेशर का जो है वो पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर का, क्या है, दैट इज़ द 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलो भाई यहाँ पे एक हवा का मास दे दिया है उन्होंने, मास ऑफ एयर 1034 ग्राम पर cm स्क्वायर। तो हमें उसी मास जो एयर का दिया है उसका प्रेशर निकालना है, वो भी पास्कल में। क्या दिया है कि एक सी लेवल पे हवा है और उस हवा का मास है 1034 ग्राम पर cm स्क्वायर। तो हमें उसी प्रेशर का हमें प्रेशर निकालिए, लेकिन वो पास्कल में निकालना है। एक्चुअली पास्कल जो होता है, पास्कल एक तरह से दिया है न्यूटन, मतलब फोर्स पर एरिया ही है। देखो फोर्स का न्यूटन है और एरिया ही है। तो बस बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ अब व्हाट इज फोर्स? फोर्स अगर देखा जाए तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, और नीचे दिया है एरिया। राइट, ये चीज़ आ गई हमारी। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे मास दिया है हमारा 1034 ग्राम है, एरिया हमारा यहाँ पे दिया है cm², मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमें पता है, अर्थ का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ है, हमें तो निकालना है, एक ग्राम में है, फिर cm² में है, मीटर में, सेकंड में, इस सबको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर है। राइट, तो हम इसको केजी को, इसको ग्राम का कन्वर्शन क्रेजी में करते हैं। तो आपको पता ही है कि 1 kg इज इक्वल टू 10³ ग्राम। राइट, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू, देखिए 1/1000 kg। राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राम है दिया हुआ, तो ग्राम के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे नीचे सिंपल, क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है उसका यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 1000, ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे kg। ठीक है, मैं यहाँ पे kg लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ग्राम के बदले में क्या लिखें, 1 ग्राम बराबर kg बाय दिस, 1 kg बराबर 10³ ग्राम। तो 1 ग्राम 1 3 आपका नीचे चला जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन इसकी ग्राम के बदले में लिखा 1/10³ kg। अब cm² है तो cm² के लिए भी हम लिख सकते हैं क्योंकि मीटर चाहिए हमें। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 cm। राइट, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 × 100 cm²। तो आप देख लीजिए 1 cm², ये नीचे चला जाएगा, क्या करेंगे आप 1 अपॉन, आप लिखोगे यहाँ पे, यू सिंपली राइट डाउन मीटर मल्टीप्लाई मीटर अपॉन नीचे आएगा 100 और ये 100। क्या क्या आपको समझ में आ गया होगा, इतना है। तो मुझे अभी मीटर स्क्वायर है तो इधर भी आपका cm² हो जाएगा, तो 100 × 100 हो जाएगा। तो अब मुझे cm² निकालना है, यहाँ पे cm² दिया है, cm² है जो ये दोनों चीज़ें अब नीचे चली जाएगी इधर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर मीटर लिख दो और 1000 100 इधर लिख दो। तो अब यहाँ पे cm के बदले में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मीटर अपॉन 100, मीटर अपॉन 100। ठीक है, और ऊपर है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड। बस इसको ठीक से कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है देख लीजिए, 1034 आपका kg है, मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकंड। नीचे क्या क्या चीज़ें होती है देख लीजिए, आपका आता है 10³ मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, और ऊपर जाके आपका 10⁴ है तो ये ऊपर जाके होगा 10⁴। बस अब देख लीजिए क्या क्या कट हो जाता है, आपका 1 मीटर चला जाएगा, यहाँ से भी 1 मीटर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए kg है आपका, फिर उसके बाद आपका फिर से यहाँ से नीचे मीटर स्क्वायर था, तो आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मीटर पर यहाँ पे है। ओके, अब आपका kg के बाद आपका यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही देख लो, मैं 1034 मल्टीप्लाई 9.8 × 10, क्योंकि ए भी चला जाएगा, 10 बचेगा। राइट, तो लगभग आपका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लीजिए 9.8 है, तो इसको नियर बाय आप लगभग 9.8 है तो आप इसको ले भी सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका लगभग कितना आएगा देख लीजिए, 10⁻² हो गया मीटर स्क्वायर। तो नीचे है आपका मीटर, और इस चीज़ों के बाद हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपकी बचती है। kg आ गया, ठीक है, kg है, फिर आपका मीटर s माइनस है, उसके बाद आपका आता है मीटर स्क्वायर।
ठीक है, मैं नीचे मीटर स्क्वायर लिख रही क्योंकि मैंने किसके बदले में क्या चीज़ चेंज की वो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका आता है, देखिए मैंने यहाँ पे चेंज किया आपका, सो यू फाइंड दैट आपका मीटर पर सेकंड इसके बदले में न्यूटन आता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कुछ ए नहीं करेंगे, हम देख लेते हैं क्या है। इन सभी को चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद वॉट एवर वी फाइंड दैट, ये जो चीज़ें दी हैं केजी, फिर आपका आता है मीटर पर स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन, याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। ये जो होता है केजी मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि केजी मतलब मास, फिर आपका ये आता है दिस इज अ मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन इज फोर्स। ठीक है, और फोर्स हमेशा न्यूटन में आता है। तो और एक फोर्स है, देख लीजिए, तो ये न्यूटन और नीचे आ गया ए, तो ए पूरा मल्टीप्लिकेशन जो है आपका 1034, ये सब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, तो ये आसानी से आपका हो जाए। देख लेते हैं हम, 103498। चलो यहाँ से करते हैं 32, 824, 27 और 80 और 2, 8 1 जार 8। चलो 0 9 36 27 प्लस 30, ओके 0 3, ठीक है, 9 1 जार 9, तो लगभग 2 13 3 आपका लगभग आएगा यहाँ पे 11 10। देख लीजिए कितना आया, 1 0 13 3 2। अब कितने यहाँ पे रखोगे आप, देख लीजिए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये पूरा, क्योंकि एक डेसिमल था 0 तो ये 10 से कट हो गया, तो आपका डायरेक्ट कितना आता है 103498, तो इतना है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट रख रही हूँ 1 डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 10⁵ और इसका आएगा न्यूटन, फिर मीटर, और आपको पता ही है 1 पास्कल बराबर क्या है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, ये चीज़ है। तो ये जो चीज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर आई, मतलब आपका आंसर आता है यहाँ पे, कितना आंसर आएगा 1.01332 10⁵ पास्कल, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद का नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड हाउ इट इज़ डिफाइंड, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, आपको आराम से आ जाएगा, लेकिन मैं इसको आंसर कैसे लिखना है वो बता देती हूँ। पहला आंसर है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास, तो आप लिखिए एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, किलोग्राम। चलो ये पहला आंसर आपका आ गया। अब दूसरा पार्ट है हाउ इट इज़ डिफाइंड, किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप डेफिनेशन है उसकी, डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। चलो डेफिनेशन क्या है किलोग्राम की, इट इज़ डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, एज द मास ऑफ, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम आपका और इरिडियम, इट इज़ द मास ऑफ प्लैटिनम, इसको प्लैटिनम इस तरह से भी लिखा जाता है, इरिडियम ब्लॉक स्टोर एट, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम ब्लॉक स्टोर्ड एट द इंटरनेशनल, आपके एक मास है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स, प्लैटिनम इरिडियम का जो एक ब्लॉक होता है, उस जो ब्लॉक स्टोर है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन फ्रांस, फ्रांस में जो है आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स,
उसमें ए प्लेटिनम यूरिडियम नाम का जो एक ब्लॉक्स है उसका जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं व्हाट इज़ दैट, किलोग्राम। बस यही डेफिनेशन है उसकी, आ गई। और एक लास्ट 15 नंबर का जो चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत सिंपल है वो 15 नंबर का, वो बहुत है, उसको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, देख लीजिए। मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग 15 नंबर का दिया है, मैच द फॉलोइंग विद द, दिस आर द प्रीफिक्स एंड दीज आर द मल्टीपल्स। तो आपको पता है 1 का आएगा माइक्रो, आपको पता है माइक्रो के लिए आता है 10⁻², तो ए के लिए सी, राइट, फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए आता है डेका, डेका मतलब आपका 10, तो सेकंड के लिए आपका ई, राइट। उसके बाद मेगा, गीगा एंड फेम्टो। मेगा के लिए आपका आता है 10⁻6 और गीगा के लिए आता है 10⁻9 और फेंटो के लिए आता है 10⁻15। तो आप यहाँ पे लिख लो 3, दैट इज़ 3 के लिए आपका आएगा ए मेगा के लिए, और गीगा के लिए आएगा 10⁻9, राइट। और उसके बाद आपका आता है फेम्टो के लिए आता है 10⁻15। ठीक है, आशा करती हूँ ये पाँचों के पाँचों आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ शेयर माय चैनल टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट write down in comment box, and any suggestion please, you are most welcome. And I would like to just share next question also, and JEE NEET MCQ. Let us, I will just start as early as possible. Thank